वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल सिग्मा मैथमेटिक्स। अब आपने क्या देखना है पेपर 1 में सेक्शन बी। सेक्शन बी में यहाँ पे क्या दिया है आपको, आंसर एनी 9 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 13 क्वेश्चन। टोटल अपने सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन मिलेंगे 13। आपको अटेम्प्ट कितना करना है 9 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का वेटेज होगा 2 मार्क्स। मींस सेक्शन बी आपके लिए कितने मार्क्स का होगा 18 मार्क्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर कहां से स्टार्ट होगा 25 से। यहाँ पे दिया है फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करना है, जीरोस। किस चैप्टर में से, ये सेकंड चैप्टर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। बाजू में कोई कोफिशिएंट ना हो तो क्या होता है 1। पहले अपने इसका क्या करेंगे फैक्टर्स। तो पहले अपने साइन से माइनस का माइनस, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। तो आपको माइनस का फैक्टर लाना है किसका 1 इंटू 20 क्या होता है 20। और 20 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करके क्या आना चाहिए 1। तो आपको मालूम है 5 4 जा 20 और 5 माइनस 4 क्या होता है 1। जो आपको फैक्टर मिला उसमें से ग्रेटर डिजिट को आपको आगे लिखना है और लेस डिजिट को पीछे। वेरिएबल यहाँ पे क्या है आपके पास x, आगे क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर और पीछे क्या बचा आपका 20। अब इसके बाद आपको करना है 2 2 की पेयर और इसमें से हम क्या निकालेंगे कॉमन। एक्स स्क्वायर और x में क्या कॉमन है यहाँ पे x। ओके, एक्स स्क्वायर में से x निकल गया, बचा क्या आपका x माइनस का माइनस। 5x में से x बाहर आ गया, क्या बचा यहाँ पे 5 प्लस का प्लस। 4 और 20 में से कॉमन निकालेंगे। 4 और 20 किसके टेबल में आते हैं 4 के। 4 यहाँ पे क्या हो गया कॉमन, ब्रैकेट 4 बाहर आके क्या बचा यहाँ पे x और प्लस माइनस माइनस और 4 का टेबल पढ़ोगे 20 है। 4 5 20। अब जो ब्रैकेट में है उसको किस में लिखना है आपको ब्रैकेट के अंदर, और जो ब्रैकेट में नहीं है उसको किस में कन्वर्ट कर देना है आपको ब्रैकेट के अंदर। अब हम क्या लेंगे इधर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 5 सामने जाके क्या होगा प्लस 5 और इधर प्लस 4 सामने जाके क्या होगा माइनस 4। तो यहाँ पे 0 आपको क्या मिल रहा है प्लस 5 या तो माइनस 4। यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है ये वाला कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये भी कहां से है चैप्टर 2 से। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros आर -3। फर्स्ट क्या बोला है सम ऑफ 0, तो फर्स्ट क्या होगा सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 मींस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे क्या दिया है आपको -3। नेक्स्ट क्या दिया है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है यहाँ पे 2। अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका अपने इक्वेशन लिखते हैं। ओके, क्या होता है k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, जहां पे k इज नॉट इक्वल टू क्या होता है 0। यहाँ पे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो k का k, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या दिया है -3। अगर माइनस है तो उसमें उसको हम किस में लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, x का x प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे क्या दिया है 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। k का k, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 का 3 x का x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब k मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा डिवाइड में, और 0 के पास कोई भी जाता है तो क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या मिल गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस ब्रैकेट में p माइनस 2 इज इनवर्स ऑफ द अदर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। फर्स्ट हम पे यहाँ पे क्या लिख लेते हैं इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस
37x माइनस p ब्रैकेट में p माइनस 2। तो यहां से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, a क्या हो जाएगा आपका 6, b आपका यहाँ पे हो जाएगा 37 और c यहाँ पे हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में p माइनस 2। ओके, यहाँ पे क्या बोला है इसके अंदर, वन रूट इज इनवर्स ऑफ अदर रूट। कभी भी वन और इनवर्स ऑफ अदर रूट होगा तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या दिया होगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या लेनी है आपको 1। रीजन क्या है इसका, देखो पहला रूट अल्फा, दूसरा रूट क्या बोला है, वो क्या है फर्स्ट रूट का इनवर्स, इनवर्स मतलब डिवाइड में। अब अपने दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा का अल्फा और बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 1 बाय अल्फा। अल्फा और अल्फा क्या हो गया, कट इज इक्वल टू 1। कभी भी एक रूट दूसरे रूट का इनवर्स होता है तो उनका मल्टीप्लीकेशन क्या आता है 1। तो इसका अपने यहाँ पे यूज करेंगे, अपने किस चीज का यूज कर रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो इसका अपने फॉर्मूला लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा होता है c बाय a। अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे क्या मिला आपको 1 और c क्या है आपका माइनस ब्रैकेट में p माइनस 2, a आपका क्या है यहाँ पे 6। अब 6 डिवाइड में तो कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में, माइनस प्लस माइनस p का p, माइनस माइनस प्लस 2 का 2, और ये माइनस p इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और 6 सामने जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो p इधर आके हो गया प्लस 2 का 2 और 6 सामने गया तो क्या हो गया माइनस। 2 माइनस 6 क्या होता है माइनस 4। यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28। ये कहां से आएगा आपका चैप्टर 5 से। फाइंड 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। कौन सा टर्म्स फाइंड करना है 20। फर्स्ट अपने यहाँ पे एपी लिख लेते हैं। एपी क्या दिया है 2 7 12। आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है 20। 20 टर्म्स मतलब क्या होगा A20। ओके, अब एपी दिया है, अपने टर्म्स फाइंड करना है तो उसके लिए आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फाइंड करते हैं अपने फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या होता है a इज इक्वल टू a1। तो ये टर्म क्या होगा a1, ये a2। तो a1 आपका क्या है यहाँ पे 2, तो a आपको क्या मिला यहाँ पे 2। अब क्या फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस, मतलब d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। a2 यहाँ पे क्या है आपका 7 माइनस a1 क्या है यहाँ पे आपका 2। 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 क्या होता है 5। तो यहाँ पे d आपको क्या मिला 5। ओके, आपको 20 टर्म फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा n टर्म वाला, मतलब an वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपना फॉर्मूला, यहाँ पे an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 d। n की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 20, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है 20 टर्म्स। तो a20 इज इक्वल टू a आपका क्या है यहाँ पे 2 प्लस का प्लस, n की जगह 20 माइनस 1 का माइनस 1 और d की जगह 5। तो 2 का 2 और 20 माइनस 1 19 इंटू 5, 2 प्लस 19 5 95 प्लस करते 95 प्लस 2 क्या हो जाएगा 97। तो यहाँ पे A20 आपको क्या मिलता है 97। यहाँ पे आंसर क्या होता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने 29, वो भी किस चैप्टर से होगा 5th चैप्टर से। यहाँ पे क्या बोला है फाइंड दिस सम, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला SN वाला, ऑफ ऑल इंटीजर फ्रॉम 51 टू 100। तो इसका हम पहले क्या बना लेते हैं AP। चलो 51 52 अप टू कहां तक सम अपने को निकालना है 100 तक। ओके, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 51 और क्या मिलेगा लास्ट टर्म, तो an इज इक्वल टू 100। ओके, अब यहाँ पे काउंटिंग करेंगे अपने 51 से 100 तक, तो कितने नंबर से आपके पास 50, तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 50। ओके, अब यहाँ पे कौन सा टर्म दिया लास्ट टर्म अवेलेबल है, तो सम में अपना कौन सा फॉर्मूला करेंगे SN का लास्ट टर्म वाला। तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला क्या है अपना SN का, SN
इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। लास्ट टर्म में कभी n भी लिखते हैं और l भी लिखते हैं। तो n की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 50, n की जगह पे 50 डिवाइडेड बाय 2। a आपका क्या है यहाँ पे 51 प्लस an क्या है आपका 100। 50 का हाफ क्या होता है 25 इंटू 100 प्लस 51 क्या हो जाएगा 151। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 1 जा 25, 2 कैरी 25 5 जा 125 प्लस 2 क्या हो जाएगा 127। तो 7 और 12 कैरी, तो 25 1 जा 25 प्लस 12 क्या हो जाएगा 37। ओके, तो S50 मतलब 51 से लेके 100 टर्म्स का सम कितना आया है यहाँ पे 37775। यहाँ पे क्या होता है आपका क्वेश्चन नंबर 29 भी क्या होता है कंप्लीट। अब देखने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30। ये कौन से चैप्टर से आएगा 7 चैप्टर से। क्या बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the 4 3 and 5 in the ratio 3:1 respectively। तो अपने वो पॉइंट को क्या बोल देते हैं, अपने नहीं मानो तो क्या बोल देते हैं P। पॉइंट P उसका कोऑर्डिनेट अपने बोल देते हैं XY। ओके, डिवाइड लाइन सेगमेंट आपका क्या है, इसको क्या बोलेंगे अपने A और सेकेंड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे B। ओके, इन रेशियो 3:1। ओके, अब ये आपका क्या हो जाएगा X और ये क्या हो जाएगा Y। इस तरह ये क्या हो जाएगा आपका X1 और बाजू वाला क्या हो जाएगा आपका X2। ओके, और ये हो जाएगा आपका X2 और ये क्या हो जाएगा आपका Y2। ये हो जाएगा आपका M1 और सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आपका M2। ओके, तो यहाँ पे अपने कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है यहाँ पे XY इज इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सेकेंड इसी तरह M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ओके, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो M1 आपके पास क्या है यहाँ पे 3, X2 क्या है आपके पास 8 प्लस का प्लस, M2 क्या है आपका 1, X1 क्या है आपका 4। ओके, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। M1 आपका है 3 और M2 क्या है आपका 1। इसी तरह सेकेंड कोऑर्डिनेट M1 आपका क्या है 3, Y2 आपका क्या है यहाँ पे 5 प्लस M2 आपका क्या है यहाँ पे 1 और Y1 है आपका -3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 मतलब 3 प्लस 1। चलो मल्टीप्लाई करते हैं 3 8 जा 24, 1 4 जा 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 क्या होता है 4। यहाँ पे 3 5 जा 15 प्लस माइनस माइनस और 1 3 जा 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4। ओके, प्लस करते हैं 24 प्लस 4 28 डिवाइडेड बाय 4, 15 माइनस 3 क्या होगा 12 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट क्या मिला 7 3। P7 3। ओके, जो इसको 3:1 में डिवाइड करो वो कोऑर्डिनेट आपको क्या मिला यहाँ पे 7 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने 31। ये भी चैप्टर नंबर 7 में से होगा। अ सर्कल विद सेंटर P। P क्या है सेंटर, whose diameter is XY। तो आपको मालूम होगा कोई भी सर्कल होता है बराबर, डायमीटर कहां से होकर जाता है सेंटर से,
सेंटर आपका P है और ये क्या है आपका XY। ओके, तो P हमेशा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, किसका होगा, XY का। तो यहाँ आपको साफ साफ मालूम पड़ रहा है P इज अ मिड पॉइंट ऑफ XY। ओके, इतना आपको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y आर एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है अपने को, p का। तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 3 माइनस 10 और y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या दिया है 1 4। ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा h2 और ये क्या हो जाएगा आपका y2। अपने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, xy इज इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस h2 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, p का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। तो x1 आपका यहाँ पे क्या है 3, h2 क्या है आपका 1 डिवाइडेड बाय 2, y1 क्या है आपका -10, y2 यहाँ पे क्या है 4 डिवाइडेड बाय 2। 3 प्लस 1 क्या होता है 4, देन यहाँ हो गया 4 बाय 2, माइनस प्लस माइनस 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा 6। साइन क्या आएगी ग्रेटर की, तो ग्रेटर आपका 10 है, साइन क्या आएगा माइनस। तो 4 का हाफ क्या होता है 2 और 6 का हाफ होता है 3 माइनस। ओके, तो यहाँ पे p का कोऑर्डिनेट आपको क्या मिलता है 2 माइनस 3। यहाँ पे आंसर क्या होता है आपका कंप्लीट। यहाँ पे क्या बोला था p सेंटर है, xy डायमीटर है, xy का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, आपको क्या फाइंड करना था p का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से ही क्या हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे आपको ये क्या करना है प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे, LHS RHS करके। तो पहले अपने क्वेश्चन लिख लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अपने LHS से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको आंसर में क्या लाना है cos स्क्वायर थीटा, तो इसको कोई चेंजेस करेंगे नहीं, सेम ही। साइन स्क्वायर थीटा को अपने चेंज करेंगे। आपको फॉर्मूला पहले बता देता हूँ एक, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा देखिए हम क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, कभी भी माइनस के साइन हो आपको 2 टर्म लिखना है तो उसको किस में लिखेंगे हम, ब्रैकेट के अंदर। तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस और ये क्या हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितने टाइम्स हो गया 2 टाइम। तो 2 टाइम cos स्क्वायर थीटा -1 का -1, यही आपका क्या है RHS। तो यहाँ पे क्या प्रूफ होता है आपका LHS इज इक्वल टू RHS। आंसर क्या हुआ आपका यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे भी पहले अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन कॉपी करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। अपने टेबल में देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री टेबल्स में, तो उसमें आपको वैल्यू क्या मिलेगी ट्रिगोनोमेट्री टेबल में अपने देख रहे हैं। तो 4 cot स्क्वायर cot 45 की वैल्यू क्या है 1 है, क्या टेबल में 1, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब टेबल में हम क्या देखते हैं सेक स्क्वायर 60 मतलब सेक 60 की वैल्यू, तो सेक 60 की वैल्यू क्या है टेबल के अंदर 2, क्या है 2, और उसका भी क्या करना है आपको स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60 मतलब साइन 60 की वैल्यू देखते हैं। तो टेबल में साइन 60 की वैल्यू क्या है इधर √3/2, तो साइन 60 देखिए हम क्या लिखेंगे √3/2 और उसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर। नेक्स्ट cos स्क्वायर 90, टेबल में देखें तो cos 90 की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपकी 0, तो cos 90 हम क्या लिखेंगे 0 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4
√3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो गया 4 1 जा 4 -4 प्लस 3/4। 4 और 4 क्या हो जाएंगे कट, 4 - 4 और 3/4 आपका क्या आ जाता है आंसर। यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है ये कम। सेक्शन बी में अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। The angle of elevation of the top of tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो अपने पास टावर है तो अपना टावर ड्रॉ करना रहेगा। तो यहाँ पे हम टावर ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा टावर। ओके, टावर क्या है अपना ए बी। ओके, अब इसके अंदर क्या बोला है द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। तो ग्राउंड पे कोई पॉइंट है वो क्या है 30 मीटर दूर है वहां से। वो पॉइंट को हम क्या बोल देंगे सी। क्या बोलेंगे वो पॉइंट को अपने सी। कितना दूर है वो 30 मीटर। ओके, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है फाइंड दी हाइट ऑफ टावर। समझ आया इतना। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है अपने पास जो अपने ड्रॉ करे उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। बी अपना होगा 90 डिग्री। ओके, अब उसके अलावा हाइट ऑफ टावर वो आपके लिए क्या है ए बी। क्या है ए बी, वो अपने को क्या करना है फाइंड करना है। सेकेंड सी, बी सी क्या है अपना द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टावर। ओके, बी सी क्या है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टावर से। वो क्या है अपना BC और यहाँ पे क्या दिया है 30 से मीटर। क्या दिया है यहाँ पे 30 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर। तो इसको अपने क्या बोलते हैं एंगल के हिसाब से अपोजिट साइड। क्या है ये अपोजिट साइड। और इसको क्या बोलते हैं अपने एडजेसेंट साइड। क्या है ये अपनी एडजेसेंट साइड। तो आपको देखना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में साइन कॉस और टेन में किस में फॉर्मूला यूज होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। किस में यूज होता है 10। तो इधर पे ये भी लिख देते हैं एंगल आपका क्या है 30 डिग्री। तो कहाँ पे यूज होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड 10 में यूज होता है। तो अपने कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे tan थीटा। tan थीटा इज क्या होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड आपकी क्या है यहाँ पे ए बी और एडजेसेंट साइड क्या है आपकी यहाँ पे बी सी। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पे 30 डिग्री। ए बी अपने को नहीं मालूम है यहाँ पे। बी सी आपका यहाँ पे क्या है 30 मीटर। ओके, tan 30 की वैल्यू क्या होता है आप टेबल में देखोगे तो उसमें tan 30 आपको क्या मिलेगा 1/√3 इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय 30 मीटर। अब 30 डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ऊपर आ गया 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू ए बी। अब कभी भी याद रखना है का डिनोमिनेटर इरेशनल होना नहीं चाहिए। अगर वन टर्म है तो वही नंबर से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपका नंबर क्या हो जाएगा ये 30√3 मीटर डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3 इज इक्वल टू ए बी। 3 1 जा 3 3 10 जा 30। तो यहाँ पे आपको ए बी क्या मिलता है tan√3। तो यहाँ पे आपकी हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू क्या होगा tan√3 मीटर। क्या हो जाएगा tan√3 मीटर। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 34 भी आपका क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35।
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब विद एज 6 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे एज आप लोग क्या दिए क्यूब का 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या है लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड, उसको अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं एल से 6 सेंटीमीटर। ओके, आपको क्या फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है 6L स्क्वायर, 6 का 6, L की वैल्यू क्या है आपकी 6 सेंटीमीटर। ओके, 6 का 6 का स्क्वायर होता है 36 और सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 सिक्सा होता है 216, या आपने 6 का क्यूब भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका आंसर ये भी क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। द हाइट एंड द डायमीटर, फर्स्ट क्या दिया है अपने को हाइट दिया है, सेकंड क्या दिया है डायमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपने हाइट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पे h से। कितना दिया हाइट फर्स्ट 6 सेंटीमीटर। ओके, सेकेंड क्या है अपना डायमीटर। डायमीटर किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, और ये क्या है 5 सेंटीमीटर। ओके, किसकी बात हो रही है कॉन की, तो यहाँ पे हम कॉन बना लेते हैं। ये क्या हो गया इसकी हाइट, और ये क्या हो गया इसका रेडियस। ओके, तो डायमीटर से हमको क्या मिलेगा रेडियस, तो रेडियस तो आपको मालूम होगा क्या होता है डायमीटर का हाफ। ओके, डायमीटर आपका क्या है 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, 5 का हाफ क्या होता है 2.5 सेंटीमीटर। अपने क्या करते हैं यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 25/10 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे ये हाइट 6 है और ये क्या है 25/10 है, और ये क्या है आपका L आपको यहाँ पे फाइंड करना है, स्लेंट हाइट। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है L स्क्वायर इज इक्वल टू होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो h आपका क्या है यहाँ पे 6, तो 6 स्क्वायर प्लस r यहाँ पे आपको क्या मिला 25/10 स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 प्लस 25 का स्क्वायर 625 और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो ये 100 कहाँ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो गया 3600 प्लस 625 डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब दोनों को प्लस करते हैं, प्लस करने पे क्या आंसर मिलेगा अपने को 3600 प्लस 625 क्या हो जाएगा 4225। ओके, डिवाइडेड बाय 100। ये आपको क्या मिला है आपको L स्क्वायर, क्या मिला है L स्क्वायर। हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है L, क्या फाइंड करना है L स्लेंट हाइट। तो स्क्वायर कभी भी सामने जाता है तो क्या हो जाता है स्क्वायर रूट, क्या हो जाता है यहाँ पे स्क्वायर रूट। तो 4225 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे 4225 का स्क्वायर रूट होता है 65, क्या होता है 65। अपने पीछे 2 डिजिट से कर सकते हैं। 42 क्या होता है यहाँ पे 7 6 जो लेजर नंबर है स्मॉलर नंबर है वो 6 लिख के बाजू में क्या लिख देने का 5, और 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो ये क्या आ गया 10। तो यहाँ पे आपको L स्लेंट हाइट क्या मिलता है 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आंसर क्या होता है आपका ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इफ फॉर सम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन L इज इक्वल टू 40, जो यहाँ पे दिया है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। F1 इज इक्वल टू 7, F0 इज इक्वल टू 3, F3 इज इक्वल टू 6 एंड H इज इक्वल टू 15। तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे मॉड, तो अपने मॉड का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। मॉड इज इक्वल टू L
प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ पे L आपको दिया हुआ है, क्या दिया है L 40 प्लस F1 यहाँ पे क्या दिया है आपको 7 माइनस F0 क्या है आपका 3। इसी तरह 2 F1 आपका क्या है 7, F0 यहाँ पे आपका है 3 माइनस F2 क्या है आपका 6 इंटू H आपका क्या दिया यहाँ पे 15। तो यहाँ पे क्या हो गया 40 प्लस 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4, 2 7 जा 14 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा 9, दोनों की साइन माइनस है तो साइन क्या आएगा यहाँ पे माइनस। देन 40 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 9, यहाँ पे क्या होगा 5 मल्टीप्लाई में क्या है 15, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 40 प्लस 4 3 जा क्या होता है 12। ओके प्लस करो क्या हो गया 52, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है मोड। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया मोड 52। यहाँ पे आपका सेक्शन बी क्या होता है कंप्लीट।